अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी तीसरी वीडियो में आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव जिसको उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं। एडजेक्टिव को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड और क्वालिफाइंग वर्ड। ठीक है। एडजेक्टिव का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा लफ्ज़ कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी खूबी, खामी, मकदार, तादाद वगैरह को वो डिफ़ाइन करे, उसको डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। मसलन मैं कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, ठीक है, बॉय हमारे पास हो गया नाउन। अब ये बॉय किस किस्म की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें किस किस्म का बॉय है, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि गुड बॉय, ठीक है, तो ये गुड जो है ये इस बॉय का एक सिफत हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट, स्टूडेंट का अगर मैं कहूँ कि बैड स्टूडेंट, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि ये स्टूडेंट किस नंबर पे आया हुआ है अपने क्लास में, तो अगर कोई कहे कि ये थर्ड नंबर पे आया हुआ है, थर्ड पोजीशन ली है इसने, ठीक है, तो ये गुड, बैड, थर्ड, नियरर, फार्दर एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अब एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी है, इसकी टाइप्स चंद है, जिनमें सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो एडजेक्टिव, वो इसमें सिफत के जो किसी चीज़ की खूबी को बयान करे, क्वालिटी को बयान करे, ठीक है, मायार, स्टैंडर्ड को बयान करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस कर लिया गुड बॉय, प्रिटी गर्ल, ब्रिलियंट कलर एट्सेट्रा, ठीक है, ये सब हो गए क्वालिटी। हमारे पास दो चीज़ें, एक है मायार, एक है मकदार। तो जो मायार जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, और इस एडजेक्टिव को फिर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो एडजेक्टिव, वो इसमें सिफत के जो किसी चीज़ को के मकदार को वो बता दे, वो डिस्क्राइब करे किसी नाउन या प्रोनाउन की, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वांटिटी से हमारा मतलब तादाद नहीं, बल्कि क्या है, मकदार है, ठीक है। क्वांटिटी मीन्स मकदार, ये बात जहन में रखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या आता है, द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग, के जो किसी चीज़ के मकदार को जाहिर करती है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है, लेकिन पानी की मकदार क्या है, लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है, ठीक है। शुगर हमारे पास है चीनी, तो चीनी कितनी है, शुगर, मच शुगर, ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी है, ठीक है। तो ये जो हम मकदार जाहिर करते हैं किसी चीज़ की, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड नंबर पे आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो हमने नाउन में बता दिया था कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास शख्स के नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो बाज़ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं कि जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, तो उन एडजेक्टिव को फिर हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल में देख ले, इंग्लिश लैंग्वेज और चाइनीज़ फूड। अब लैंग्वेज को हम कॉमन नाउन कहते हैं, लैंग्वेज को फॉर एग्जांपल कोई भी ज़बान हो सकती है, ठीक है। जब मैंने उसके साथ इंग्लिश लगा लिया, तो इंग्लिश चूँकि हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो हो गया, ये हमारे पास हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हमारे पास हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड और फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इसी तरह हम फूड ले लें, फूड, खुराक, खुराक हमारे पास हर किस्म की खुराक हो सकती है, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन जब इससे पहले मैं चाइनीज़ लगा लूँ, चाइनीज़, तो चाइनीज़ चूँकि हमारे पास वी पार्टिकुलराइज समथिंग, हमने एक ख़ास चीज़ को स्पेसिफाई कर लिया, पार्टिकुलराइज कर लिया, इसको आम से ख़ास बना लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये चाइनीज़ फूड फिर हमारे साथ हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बन गया, ठीक है। ये थर्ड किस्म है एडजेक्टिव की। आते हैं फोर्थ नंबर पर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको, द एडजेक्टिव विच पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स समथिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, कि जो किसी ख़ास चीज़ या किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह की तरफ इशारा करे, पॉइंट आउट करे, ठीक है, डेमो दे दे, डेमोन्स्ट्रेट करे, तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज एट्सेट्रा। लेकिन हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी डिस्कस कर लिया था। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो भी पॉइंट आउट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पॉइंट आउट करता है, दोनों में फ़र्क क्या है, नोट में देख लें। नोट में लिखा हुआ है कि इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन,
डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने बता दिया था, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि उसके बाद इमीडिएटली वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय बुक, तो वहाँ पे दिस हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि उसके बाद आ गया था इज़, और इज़ हमारे पास वर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, इसमें आएगा इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन। इसमें इमीडिएटली इस डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। फॉर एग्जांपल दिस बुक, तो दिस हमारे पास हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि इसके बाद बुक आया हुआ है जो कि हमारे पास नाउन है। इसी तरह दोज स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं दो जुमले कहूँ फॉर एग्जांपल के दिस इज़ माय बुक, तो यहाँ पे दिस हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद वर्ब आया हुआ है दिस इज़, ठीक है। और दूसरा जुमला अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे दिस हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्योंकि इसमें दिस के बाद, ठीक है, जो 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 हमारे पास पॉइंटिंग आउट वाला वर्ड है दिस, उसके बाद क्या हुआ है, नाउन आया गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब हम आते हैं 5 नंबर पे, न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऊपर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बता दिया कि वो मकदार ज़ाहिर करता है। यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं क्योंकि यह क्या ज़ाहिर करता है, तादाद, ठीक है, तादाद। न्यूमेरल एडजेक्टिव हमारे पास दो किस्म के, एक को हम बोलते हैं कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, दूसरे को हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स, यानी कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या करता है, विच शोज द एग्जैक्ट नंबर, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, जो तादाद होती है वो जाहिर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1 बॉय 2 चेयर्स 3 रूम्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये 1 2 3 जो आ गया ये क्या है, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। और जो ऑर्डिनल्स होते हैं विच शो ऑर्डर, ये ऑर्डिनल्स वो होते हैं कि जो क्या शो करते हैं, ऑर्डर शो करते हैं, तरतीब, सीक्वेंस, सेटिंग, ठीक है, कि ये जो चीज़ आया हुआ ये पहले है या दूसरा है या फाइनल है या नेक्स्ट है या क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड एट्सेट्रा। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डिनल क्योंकि ये ऑर्डर जाहिर करते हैं कि किस ऑर्डर में, ठीक है, किस तरतीब में। ये हो गया हमारे पास न्यूमेरल एडजेक्टिव। अच्छा, अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे एडजेक्टिव में कि जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज है। एडजेक्टिव या हमारे पास आएगा पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डिग्री को हम क्या बोलते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज इट्स पॉजिटिव डिग्री। हमारे पास जो एडजेक्टिव जो आम हालत में आते हैं, जो बेस फॉर्म में आते हैं, रूट फॉर्म में आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल गुड, टाल, बैड, स्ट्रेट, नियर एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्री को हम क्या बोलते हैं, जब हम दो चीज़ों का मुआजना करें, दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें, दो बिल्कुल एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन करें, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटर, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मैं कहूँ कि मिस्टर ए इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन मिस्टर बी, ठीक है। तो इसमें हमने कंपैरिजन सिर्फ दो बंदों का किया। इस तरह हम दो चीज़ों की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, दो प्लेसेस की भी। फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रिक्ट शांगला इज़ नियर टू द डिस्ट्रिक्ट स्वात देन पिशावर, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो चीज़ों की कंपैरिजन हो गया, स्वात और पिशावर की, ठीक है, कि शांगला जो है वो स्वात को ज़्यादा करीब है पिशावर से। यहाँ पे दो चीज़ें होगी। इस तरह सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें एक चीज़ का कंपैरिजन बाकी सब के साथ होता है। एक चीज़ की कंपैरिजन, एक चीज़ का जो 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 हम कहते हैं मुआवजना होता है, मुआवजना ना कंपैरिजन, वो एक चीज़ का बाकी सब के साथ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक क्लास में एक लड़के का एक लड़की की जो वो होते हैं ना कंपैरिजन, वो मैं बाकी सब के साथ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मिस्टर अली इज़ द बेस्ट एमंग हिज क्लास फेलोज़, तो एक तरफ अली हो गया, इस एक तरफ उसके सब क्लास फेलोज़ हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ें, लेकिन एक तरफ एक ग्रुप हो गया, दूसरी तरफ सिर्फ एक शख्स या कोई एक चीज़ या कोई एक जगह होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि स्वात पाकिस्तान के सब शहरों से ज़्यादा हसीन है, तो एक तरफ स्वात हो गया, इस एक तरफ दूसरी तरफ क्या हो गया, पाकिस्तान के सब शहर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज़ द बेस्ट इन हिज क्लास, मिस्टर ए अपनी क्लास में बेस्ट है, ठीक है। इस तरह अगर मैं कहूँ टालेस्ट, मिस्टर अली इज़ द टालेस्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूँ ना। तो इसी तरह जो ये है, ये हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, अब एडजेक्टिव की हमारे पास दो और किस्म है जो कि बेस्ट है, जो जिनकी बुनियाद क्या है, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज। ये हमारे पास है कि रेगुलर एडजेक्टिव्स और इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर हमारे पास वो एडजेक्टिव्स है,
ठीक है, दोज एडजेक्टिव्स विच हैव ई आर और ई एस टी इन देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर सेड टू बी रेगुलर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल मैं एक इस एग्जांपल में ले लूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, रेगुलर एडजेक्टिव की। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लेट्स सपोज मैं कहूँ कि टाल, ठीक है, टाल, तो टाल हमारे पास हो गया पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या आएगी, टालर, इसके आखिर में क्या आ गया, ई आर आ गया, या आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आखिर में क्या है, ई आर, ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी, टालेस्ट, तो इसके आखिर में क्या आ गया, ई एस टी, ठीक है। तो आप ऊपर डिफिनीशन को देख लें, ऊपर डिफिनीशन को अगर हम देख लें कि वो एडजेक्टिव्स के जिनकी कंपेरेटिव डिग्री के आखिर में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री के आखिर में ई एस टी आएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, रेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है, रेगुलर। इस तरह मैं शार्ट का ले लूँ, शार्ट, तो शार्ट की ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, और शार्टर ये हो गया इसकी कंपेरेटिव, और शार्टेस्ट ये हो गया इसका सुपरलेटिव, इसकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, रेगुलर, क्योंकि इनके जो यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म है उनमें क्या आ गया है, ई आर आ गया आखिर में, ठीक है, और इस तरह उनके जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें उसके आखिर में क्या आ गया, ई एस टी, शार्टेस्ट। तो ये हमारे पास हो गए रेगुलर एडजेक्टिव। इर्रेगुलर वो होते हैं कि जिनके आखिर में ई आर और ई एस टी नहीं आते। फॉर एग्जांपल हमने ब्यूटीफुल की मिसाल ले ली, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल हो गई क्या, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास कोई ई आर या ई एस टी नहीं आते। अब हम एक मिसाल और ले लेते हैं कि जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ गुड, गुड हो गया हमारे पास क्या, बेस फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर, और सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे ई आर इसमें भी आ गया, ठीक है, कंपैरेटिव में, और ई एस टी इसमें भी आ गया सुपरलेटिव में, तो फिर हम ये क्यों इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स को कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें मसला ये है ना कि आप यहाँ पे देख ले ब्यूटीफुल को, ठीक है, ब्यूटीफुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सुपरलेटिव डिग्री में भी है, लेकिन यहाँ पे गुड है, यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे बेस्ट है, मतलब जो सारा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, ठीक है, कोई चीज़ भी सिमिलर नहीं रहा। तो बेस फॉर्म जो है ये यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव डिग्री में जो बेस फॉर्म हम जिसको कहते हैं ना, वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया इसमें। इसी तरह हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में भी गुड या बेटर की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बस ये स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम गुड को भी क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स एंड द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।